तो सबसे पहले बिफोर वी एक्चुअली गेट डाउन टू ट्रांजिट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हॉरोस्कोप होता क्या है. इट इज द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ कास्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट. नाउ ये तो हो गई डेफिनेशन. तो जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पर जो भी हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन थी उसको हम नोट करते हैं और एक डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस फ्रेमवर्क के अनुसार हम उसको प्लॉट करते हैं, जिसमें कि हम राशिज हाउसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाकी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक कुंडली बनाते हैं. इस कुंडली को या इसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं. लेकिन जैसा कि हमें पता है समय चलायमान है. टाइम इज ऑलवेज मूविंग, इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, इट डजंट स्टॉप वेट फॉर एनीवन. इसी तरह से हमारे प्लैनेट्स भी निरंतर अपनी चाल चलते रहते हैं, चाहे सीधी चाल चाहे रेट्रोग्रेड चाल एक्सेट्रा. इसीलिए जो भी नेटिव को किसी भी इंसान को जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उनके लाइफ टाइम में, दे आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रॉमिस ऑफ द हॉरोस्कोप, बट उनके साथ साथ दो अदर फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं. पहला फैक्टर है दशा और फिर आता है ट्रांजिट. अब एक मिनट जरा अगर दशा की बात करें तो दशा प्रोवाइड्स द डायनेमिक एलिमेंट टू द हॉरोस्कोप, एंड द प्लैनेट्स हुज दशा occurs in the lifetime of the native actually plays a very important role. जितने भी प्रोमिसेस एंड सॉरोज हैं वो फ्रक्टिफाई, वो रिजल्ट के फॉर्म में दशा के थ्रू आते हैं एंड ट्रांसलेट करते हैं रिजल्ट्स टू द नेटिव. अब मैं यहाँ पे क्लासिक का एक रेफरेंस कोट करना चाहूंगा योगेश जी. महादेव ने जातक तत्व में एक चैप्टर है दशा तत्व, उसके फर्स्ट श्लोका में कहा है कि प्लैनेट्स गिव रिजल्ट्स दैट आर ड्यू टू देयर पोजीशंस इन द हाउस, ड्यू टू द राशि, ड्यू टू द एस्पेक्ट, conjunctions and the karakatvas, which is the significations assigned to them during their dashas. So यहाँ पे हमने देखा कि हॉरोस्कोप का प्रॉमिस कितना इंपॉर्टेंट है, हॉरोस्कोप में दशा देखना कितना इंपॉर्टेंट है. अब एंट्री होती है ट्रांजिट की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि ये ट्रांजिट जिसको हम गोचर भी कहते हैं, ये क्या चीज़ है. टेक्निकल चीज़ों को मैं साइड में रखते हुए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए मैं अपने दर्शकों को अपनी ऑडियंस को समझाना चाहूँगा कि ये ट्रांजिट क्या चीज़ है. मान लीजिए आज संडे का दिन है, आपका कुछ अच्छा खाना खाने का मन हुआ और आप रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना चाहते हैं. फर्ज कीजिए आपका मन है आज पाव भाजी खाने का या आपकी फैमिली पिज़्ज़ा खाना चाहती है, कुछ भी हो बट आप बाहर से ऑर्डर करना चाहते हैं. अब आप क्या ऑर्डर कर सकते हैं? आप कहाँ से ऑर्डर करेंगे? एक लोकल स्ट्रीट साइड जॉइंट से ऑर्डर कर रहे हैं या आप एक 5 स्टार होटल से ऑर्डर कर रहे हैं? आप क्या ऑर्डर करने वाले हैं? कोई बहुत ही एक्सपेंसिव डेलिकेसी, कोई बढ़िया कुज़ीन ऑर्डर करने वाले हैं या आप सिंपल अपना अच्छा देसी खाना ऑर्डर करना चाह रहे हैं? आपकी हेल्थ आपको कितना क्या खाने के लिए अलाउ करेगी? ये ऑर्डरिंग की फ्रीक्वेंसी आप कितना खाना चाहते हैं? आप हर वीकेंड ऑर्डर करना चाहते हैं? आप रोज़ ऑर्डर करना चाहते हैं? ये सब को हम एनालॉजी के ट्रीट में कह सकते हैं कि ये हॉरोस्कोप का प्रॉमिस और दशा है. ये पोटेंसी है कि आप कितना स्पेंड करेंगे, आपकी हेल्थ आपको कितना अलाउ करेगी और आप क्या खाएंगे. सो ये सॉर्ट ऑफ आप इसको एक कोरिलेट कर सकते हैं प्रॉमिस और दशा को. अभी इस एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. आपने फोन घुमाया, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी मुझे पाव भाजी खानी है. आपने फोन घुमाया, जोमेटो को घुमा दिया, उबर इट्स को घुमा दिया या किसी 5 स्टार होटल में आपने सीधा डायरेक्टली फोन घुमा दिया कि आपको पाव भाजी ऑर्डर करनी है. आपको दूसरी साइड से जवाब मिलता है कि सर जी आज तो संडे है, आज आईपीएल फिर से बिगिन हो रहा है, तो पाव भाजी तो खत्म हो गई है, आप छोले भटूरे ले लीजिए. दिस इज दशा. प्रॉमिस था आपके हॉरोस्कोप में कि आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे, बट आपकी दशा ने आपको ओरिएंट कर दिया टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो कि इस केस में एनालॉजी इज छोले भटूरे एंड नॉट पाव भाजी. So analogy is the promise is that you can eat both, but your dasha is aligning you to one thing over the other. चलिए आपने ऑर्डर कर दिया, अब आपका खाना गेट्स कुक्ड बाय अ शेफ. वो क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं? ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, बासी यूज कर रहे हैं, रीयूज्ड ऑयल है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट है नहीं है? ये सब भी प्रॉमिस एंड दशा को दर्शा रहा है एक तरीके से. अब खाना इज रेडी, आपका खाने का पैकेट तैयार हो गया, आपका खाने का पैकेट पकड़ा दिया गया जहां से भी आपने ऑर्डर किया गया था, जोमेटो से या उबर ईट से, तालाबाद से या कहीं से भी आपने ऑर्डर किया, डोमिनोज से, आपने जहां से भी ऑर्डर किया था. तो ये जो डिलीवरी गाय है, ये जो पर्सन है जो आपके लिए खाना लेके आएगा, ये जो पैकेट ऑफ रिजल्ट्स लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिट. सो द पैकेट ऑफ व्हाट द हॉरोस्कोप प्रॉमिसेस एंड दशा हैड मैन्युफैक्चर्ड हैज नाउ बीन गिवन टू द ट्रांजिट. इसको ऐसे समझिए. So it is the responsibility of this food delivery guy to deliver that package to you. अगर ये डिलीवरी गाय बेनिफिक प्लैनेट होगा, अगर हम एनालॉजी की बात करें फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, द पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू इंटैक्ट विद कर्टसी. आपको गर्मा गर्म खाना मिलेगा, ऑन टाइम मिलेगा.
अब मान लीजिए कि यही पोस्टमैन या यही यही जो डिलीवरी पर्सन है, ये मिस्चिफ मेकर हुआ, ये मैलेफिक प्लैनेट हुआ। तो या तो आपको खाना मिलेगा ही नहीं, या खाना मिलेगा तो आधा खाया हुआ मिलेगा। हो सकता है वो ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका हो, या हो सकता है वो ठंडा हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपको घंटों बाद जाके मिले, डिलेड पैकेट मिले। डिलीवरी गाय हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो, एक्सीडेंट में हो। तो यही ये ट्रांजिट है। द फाइनल रिजल्ट्स आर डिलीवर्ड बाय दिस इंपॉर्टेंट एलिमेंट कॉल्ड ट्रांजिट। जैसे हम बिजनेस में कहते हैं ना, वो लास्ट माइल प्रॉब्लम या लास्ट माइल जर्नी, यही ट्रांजिट है। तो कहने का मतलब ये हुआ एज अ समरी कि द प्रॉमिस ऑफ हॉरोस्कोप विल प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म फॉर द रिजल्ट्स। द प्रिवेलिंग दशा will decide results from which planets will happen at that time. And transit or the delivery boy or the postman will ultimately ensure the delivery of the results to the native, either in a timely or a delayed manner, or in some rare scenarios, may not even deliver it to you at all. अब ये फूड डिलीवरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं योगेश जी। इसमें एक और चीज है कि जो फूड डिलीवरी गाय है, जो पर्सन हु इज ब्रिंगिंग द फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट टू योर प्लेस, डज नॉट हैव द पावर टू डिसाइड कि आपका डिलीवरी पैकेट कैसा होगा, उसमें क्या होगा, आपका खाना कौन से इंग्रेडिएंट से होगा। डिलीवरी गाय का सिर्फ इतना काम है, पैकेट उठाना और आपको डिलीवर करवाना, आप तक पहुंचाना। In the similar analogy to astrology, this implies that the promise in your horoscope and the dasha, good or bad, will decide what you get. Transit does not have the power to manufacture or decide on what may be destined for you. ट्रांजिट रिजल्ट्स अपने आप में नहीं बनाएगा, जो रिजल्ट है वो आपका हॉरोस्कोप डिसाइड करेगा और प्रिवेलिंग दशा डिसाइड करेगी। ट्रांजिट ये इंश्योर करेगा कि जो भी रिजल्ट्स हैं वो आप तक किस फॉर्म में, कब, किस समय में पहुंच रहे हैं। सो फॉर एनी इवेंट टू हैपन सक्सेसफुली, एक तो प्रॉमिस होना चाहिए, दूसरा दशा ऑफ द एप्रोप्रिएट प्लैनेट होना चाहिए, एंड देन देयर शुड बी द एप्रोप्रिएट ट्रांजिट फॉर दैट इवेंट टू फ्रक्टिफाई। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट जो कि अभी हमने बिठाया है दिमाग में, इसको रखते हैं हम बताते हैं कि आज हम कवर क्या करेंगे। पहली चीज जो हम कवर करेंगे वो ये होगा कि हम ट्रांजिट जो है चंद्र से देखते हैं, बट ऐसा क्यों है? Why do we look at Chandra transit from Chandra as the main significator? उसके बाद we'll try and dive deeper into the beneficence and the maleficence, the positive and the negative aspects of transits of planets from Chandra. फिर हम जाएंगे कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे कि वेदास क्या होते हैं, मूर्ति निर्णय क्या होता है, नक्षत्र में ट्रांजिट कैसे देखा जाता है, अष्टक वर्ग में ट्रांजिट कैसे देखा जाता है, और सप्तशलाखा चक्र पे भी हम नजर डालेंगे। समय के अनुसार वी विल ट्राई एंड ऑल्सो फोकस ऑन डबल ट्रांजिट, एंड लास्ट में if time allows, we would be very keen to actually share an example using a horoscope as well.